हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 1-2 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल ऑफ डी प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये पूछ रखा है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल हैं और आपको कुछ जो है सम दिए गए हैं, उनके बेस पे हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो पहले हमें क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी ए बी सी डी पर हमें ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल तब जब भी बनाए तब हमें सर्कुलर फॉर्म में चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना है। नंबरिंग डालते हुए हम आगे पीछे नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंस में ही चलेगा। एंगल ऑफ डी एंगल ऑफ बी 180 डिग्री के इसका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है, तो वो क्या वो क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ डी और बी देख लेते हैं कहाँ बन रहे हैं। ये एंगल ऑफ डी है और ये एंगल ऑफ बी है। अब ये दोनों देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पर इन्होंने तो कह दिया कि एंगल ऑफ डी और एंगल ऑफ बी का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो कैन बी हो भी सकता है बट नीड नॉट भी, जरूरी नहीं है। मान लो ये 80 डिग्री है तो ये 90 हो जाए और ये 90 हो जाए तो इसका 180 हो गया। ठीक है, मान लो कुछ और एंगल हो गया, यहाँ पर 60 हो गया और यहाँ पर मान लो 30 हो जाए, 60 हो जाए, तो ज़रूरी तो नहीं है 60 और 60 दोनों ही 180 होंगे। तो मतलब क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो कैन बी या बट नीड नोट बी, बट नीड नोट बी। हाँ, वो तो होता है जो इस एक ही साइड पर जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 के इक्वल जरूर होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट जो एंगल है उनका सम 180 इक्वल हो। तो कैन हो सकता है बट नीड नॉट बी। तो सेकंड पार्ट में है ए बी अगर डी सी के इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी हमें 4.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो वैसे ही हम एक पैरेललोग्राम जो है ड्रॉ कर ली ए बी सी डी। इसमें ए बी और डी सी की लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर। डी सी की हो गई 8 सेंटीमीटर, आमने सामने की, तो साइड इक्वल हो गई। तो ये तो प्रॉपर्टी लो करती है। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू दे दी 4 सेंटीमीटर, पर बी सी की वैल्यू क्या दे दी 4.4 सेंटीमीटर। ये तो अपोजिट जो है साइड इक्वल नहीं हुई, पर हमारी पैरेललोग्राम में तो क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज हेयर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। देन हम ड्रॉ कर इनमें राइट कर देंगे। आप क्या राइट कर सकते हैं, बिकॉज हेयर बोथ साइड्स, जो ये बोथ अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। तो हमें ये रीजन दे दिया है कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए जो है ये क्या है, अपोजिट साइड इक्वल न होने के कारण ये तो है पर ये नहीं है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछ रखा है, ए अगर 70 डिग्री है तो कौन सी 65 डिग्री है, क्या ये पैरेललोग्राम है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम। तो उसमें हमें एंगल ऑफ ए गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल ऑफ सी गिवन है 65 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या कहता है हमें कि उसके अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि इसके तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं हुए। तो 70 डिग्री है, एंगल ऑफ सी 65 डिग्री है, तो एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएगी, ये नो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है, ड्रॉ ए रफ फिगर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। तो एक हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है जिसमें
जिसकी नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, उसके जो दो अपोजिट एंगल है वे एग्जैक्टली और इक्वल मेजर्स होने चाहिए। तो मान लो कोई भी हम एंगल ले लेते हैं, ये 80 डिग्री हो गया और ये भी 80 डिग्री ले लिया, तो ये तो हमें हो गए अपोजिट एंगल इक्वल। पर इसमें क्या है, ये 180 ले लिया, मान लो ये 120 ले लिया, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम जो है दिखाने नहीं है, तो इस तरह से। पर ये साइड जो है क्या होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, पर इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ मान लो ABCD है ये, तो DC इज़ नॉट इक्वल टू AB, DC AB के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइड इक्वल नहीं है, तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, और एक एंगल तो इक्वल है A और C, पर D और B इक्वल नहीं है। तो हमें ये ड्रॉ ही करनी थी, सिर्फ एक रफ जो है फिगर ड्रॉ करनी थी, जो हमें कर दी है। तो हेयर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल बट नॉट ए पैरेललोग्राम। हम यहाँ पर राइट कर देंगे, हेयर ABCD इज ए पैरेललोग्राम बट नॉट ए क्वाड्रिलेटरल बट नॉट ए पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट के 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3.2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, इसके हर एंगल्स को मेजर्स करना है, और आपको जो है दो एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, किस रेशियो में, 3 और 2 रेशियो में दिए गए हैं। तो हम क्या, जो भी हमें गिवन है उसको हम राइट करते चलेंगे एंड स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे राइट कर देंगे रेशियो कितना गिवन है हमें, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का हमें कितना गिवन है, 3:2। हम इसे लेट कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या लेट कर लिया, 3x और 2x लेट कर लिया। मान लो ये 3x है और ये 2x है, ये 3 है ये 2 है, तो हमें x जो है इसको लेट कर लिया कि ये 3x एंड 2x है। ओके, आगे नेक्स्ट क्या स्टेप करना है हमें, नाउ 3x + 2x A और एंगल B, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री की, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि एंगल ऑफ ए एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगला स्टेप क्या होता है इन क्वेश्चनों में, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 180 बाई में क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर इसको हम कट करेंगे तो 36 पे ये पूरा कट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। तो x की वैल्यू आने के बाद हम किसी भी जो है एंगल को मेजर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। हमें मेजर्स कौन से एंगल करने हैं, ईच एंगल्स जो है बताने हैं। तो ईच यानी कि एंगल ऑफ A कितना है, 3x, तो यानी कि सिर्फ हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 108 डिग्री तो एंगल ऑफ A आ गया। तो एंगल ऑफ B क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ B है 2x, तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है 36 एंड हमारा जो है आंसर आता रहेगा। तो 6 6 12 3 3 6 और 1 7 72 डिग्री आ गया। अब देखो इस फिगर में हमारा जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है, एंगल ऑफ A किसके इक्वल है, एंगल ऑफ C के, एंड एंगल ऑफ B किसके इक्वल है, एंगल ऑफ D के। तो यानी कि ये भी 3x है और ये एंगल ऑफ D भी क्या है, 2x है। तो बस हमारा एंगल ऑफ A जितना आया है वही एंगल ऑफ D की वैल्यू होगी, 108 डिग्री। एंगल ऑफ B जो आया है वही एंगल ऑफ C की वैल्यू होगी यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट A और C है। B का अपोजिट कौन है, D, तो एंगल ऑफ D भी किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ B के इक्वल होगा। तो 72 डिग्री आ गया। तो बस यही हमें जो है फाइंड आउट करने थे। 4 एंगल जो हमारे आ चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।